Hey guys, it's me again, आपकी दोस्त। In this video, we're gonna talk about a lister actress जिनका कि नाम एक तरीके से ड्रग एंगल में आ चुका है, जो है दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान। एनसीबी ने उन्हें समन देके पूछताछ के लिए बुलाया, उनसे कुछ सवाल किए गए जिनमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का तो आंसर दिया, कुछ क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने नहीं दिए। और इस चीज़ में इन तीनों लोगों के ऑलमोस्ट जो आंसर्स हैं वो रटे रटाए टाइप के हैं और काफ़ी हद तक एक ही जैसे आंसर आए हैं। जहाँ तक बात करी जाए कि सारा ने, दीपिका ने और श्रद्धा ने ड्रग्स लिया है या फिर नहीं लिया, तो इस बात पे उन लोगों ने बिल्कुल ही मना कर दिया है। हालांकि उन लोगों ने ये बात मानी है कि हाँ, उन लोगों ने इस चीज़ को लेके बात ज़रूर की है। सारा और श्रद्धा दोनों ने ही कह दिया कि ड्रग्स सुशांत लेते थे। छिछोरे के टाइम पे श्रद्धा ने बोला कि वो अपनी उनकी वैन में जाके, जब जो उन्हें कैब में था तब जाके वो ड्रग्स लेते थे। और वहीं पे सारा ने बोला है कि केदारनाथ की शूटिंग जब हो रही थी उस टाइम पे सुशांत ड्रग लेते थे। इन लोगों की नीचता देखिए, इन लोगों की मतलब घिनौनेपन जो होते हैं वो देखिए। जो इंसान इस दुनिया में अब नहीं है वो अपने डिफेंस में कुछ बोल ही नहीं सकता है, उस इंसान को ये किस तरीके से अब फंसा रहे हैं। जो सुशांत का जो फार्म हाउस था, वहाँ के पास जो आइलैंड बताया जा रहा है जहाँ पर उन लोगों की पार्टी होती थी, वहाँ के लिए उस मैनेजर ने बोला है कि सारा भी वहाँ पे ड्रग लेती थी। उस बात को अगर एक बात के लिए इनकार भी कर दिया जाए तो मैं यहाँ पे ये पूछती हूँ, आपने इस चीज़ को माना है कि आप और सुशांत लिविंग में थे। कोई बंदा अगर लिविंग रिलेशन में है तो वो कैसे अलाउ कर सकता है अपने पार्टनर को ड्रग लेना? और अगर वो ड्रग लेता है, क्या ये पॉसिबल है कि वो इंसान ड्रग ना लेता हो जो उसके साथ में है? जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, प्लीज़ उसके ऊपर इस तरीके से घिनौने इल्ज़ाम मत लगाइए। और यहाँ तक उनके दोस्त और जो उनके फैंस हैं वो क्लियरली उन्हें जानते हैं कि हाँ, वो सिगरेट करते थे, वो स्मोकिंग करते थे, लेकिन वो ड्रग्स नहीं लेते थे। उनकी खुद की डायरी में मौजूद है, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो स्मोकिंग भी छोड़ना चाहते थे। जो इंसान स्मोकिंग तक छोड़ना चाहता हो, क्या लगता है कि वो ड्रग लेता होगा? ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड माफिया वाले हैं, ये अपने तक सगे नहीं होते हैं, तो ये किसी और के सगे क्या होंगे? दिन पे दिन इनके खुद के स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। कोई चीज़ फेमस हो जाए तो ये सो कॉल्ड हमारी वजह से है। वहीं अगर इन चीज़ के ऊपर, इन लोगों के ऊपर किसी तरीके से अगर कोई थप्पड़ लग जाए तो ये जितना भी इल्ज़ाम है वो किसी और के ऊपर डालते हैं। इतनी घिनौनता पे मत उतरिए, इतनी नीचता अपनी मत दिखाइए। अब वैसे ही आम लोगों की नज़रों में उतर चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से उतर चुके हैं। अब इतना मत उतर जाइए कि आप सड़क पे निकले और लोग आपको ही मत करिए इस तरीके से। एज एन कॉमन पीपल मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, जो इन लोगों ने घिनौनता करी है, जो ये लोग गंदगी फैला रहे हैं, हम सब लोगों को एक साथ होकर अपनी आवाज़ को उठाना होगा। इन लोगों को बताना होगा कि अब ये सब नहीं चलेगा। आप लोगों की असलियत हमारे सामने आ चुकी है। हम कोई गांधारी नहीं है जो आंखें होते हुए भी अपने आंखों पे पट्टी बांध ले, और आप जो ये सब कर रहे हैं उन सब चीज़ों को हम सहन उतरे। गलत है, रोकिए इसे। हम सबको इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और मैं इसी तरीके से इन लोगों के जो ये दो मुखौटे चेहरे हैं, उन लोगों का चेहरा आप लोगों के सामने लाते रहूँगी। बाय बाय।